हेलो माय बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल 19। उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 है ये आपका। क्या है? चैप्टर नंबर 7। सबको पता है ना, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं हम। तो इस ट्राइंगल में हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करने हैं। उससे पहले मैं तुम्हें फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तुम्हें बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए, जिसको हम थेस थ्योरम बोलते हैं, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये बात ध्यान रखना। ये जिसको पता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो प्लीज एक बार पता कर लो। ओके। सो नेक्स्ट देखो, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 19। इसका डायग्राम मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं तुम्हारे को पहले पढ़ लेता हूँ और फिर साथ साथ बना लेंगे। ओके, डोंट वरी। टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल हैं, एबीसी एंड डीबीसी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस बीसी। इस बात का मतलब क्या है कि दो ट्राइंगल आपके पास एबीसी एंड डीबीसी जो लाई करते हैं सेम बेस बीसी के ऊपर। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बेस बीसी बनाऊं, जैसे मैं बुक वाला डायग्राम बना लेता हूँ, ये मेरे पास बीसी है। इसी बीसी बेस पे एक ट्राइंगल तुम्हारा बना हुआ है ए, ऐसे करके ए। ठीक है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लो, ए बी सी दिख गया आपको, ये ए बी सी ट्राइंगल। और डीबीसी भी कहाँ है? इसी के ऊपर बना हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका डीबीसी है। देखो आज डायग्राम अच्छे बनने लगे ना अपने। ओके। अब हमें क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द बीसी, बीसी पे कोई पॉइंट पी ले लो। मैंने कहा ले लिया हमने पी पॉइंट। पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। अब ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो पी क्यू। तो मैंने कहा यार ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया अपना, है ना। डायग्राम गलत किस लिए बन गया मैं बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये देखो अभी बताते हैं। मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ और इसको ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। अभी भी थोड़ा सा गलत है यार, एक ऐसे कैसे बन रहा है अपना, मतलब थोड़ा गलत कैसे बन रहा है। ओके, इधर वाला ट्रेन चेंज कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं तुम्हें रीजन बता दूंगा, क्या गलती हो क्या रही है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें और अपने वाले ट्राइंगल में एक छोटी सी मिस्टेक है। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ और यहाँ से इसको ऐसे ले लेता हूँ, और यहाँ से एक लाइन ऐसे, और यहाँ पे डी। ओके, अभी ठीक है थोड़ा सा। अभी क्या कह रहे हो? पी से एक लाइन ड्रॉ करो। तुमने कहा हमने ड्रॉ करने की कोशिश की, बट वो पैरेलल होनी चाहिए ए बी के। समझ रहे हो बात को? क्योंकि पी के पैरेलल ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। अब नीचे करने से तो कोई फायदा है नहीं, वो ट्राइंगल को कट करनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे वो किसको कट, क्यू पे किसको कट कर रही है? ए सी लाइन को कट कर रही है। ये बात भी समझने लायक है। देखो कैसे समझोगे तुम, थोड़ा आइडिया तुम्हें लगेगा। कि वो बोला ए बी के पैरेलल पी क्यू लाइन ड्रॉ करो एंड पी आर इज पैरेलल टू बी डी। बी डी ये रही। तो P से एक BD की तरफ लाइन ड्रॉ कर दो, ये रही। जो किसके पैरेलल होनी चाहिए? इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। दिख रहा है तुम्हें भाई? ठीक है ना, ये क्या है? अपनी PR है। और अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक बार ऐसे। अब हमसे कह रहा है दे मीट AC इन Q। AC को Q पे मिलते हैं, मैंने पहले कह दिया था। DC इन R रेस्पेक्टिवली, DC पे R। प्रूव दैट QR इज पैरेलल टू AD। तो इसका मतलब यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन है, मैं अलग मार्कर से तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो आपकी लाइन है ना, ये वाली लाइन इस QR लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। अब समझ में आया सबको? पक्का? ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। अब आप कहोगे इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाओ, तो मैं कहूँगा और अच्छे से मैं बना देता हूँ। तो आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है, मैं अलग मार्कर ले लेता हूँ। देखो थोड़ा सा कोशिश करना कि मार्कर से तुम्हारे को समझ में आए। ओके, ये अपना बी और सी है। मैं एक ट्राइंगल इसी मार्कर से बना लेता हूँ ताकि हमारे को थोड़ी हेल्प हो जाए। ये ए है आपका। और यहाँ से देखो, थोड़ा सा टाइम दोगे तब ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। अब हमारे को यहाँ पे पी लेना है, और हमारे को ध्यान रखना है कि पी से एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो लाइन पी से एक लाइन जाएगी जो यहाँ पे क्यू पे कट करेगी। ठीक है, वो इसके पैरेलल होगी। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम कहेंगे कि यहाँ से हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। जो यहाँ से एक लाइन भेज दो पहले तो डी के पास। मैंने कहा ये रहा डी, और इसको इससे मिला दो। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। देखो अब मुझे पी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, ये वाली। इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ, जो है हमारी आर। अब मैं इसको कर दूंगा ज्वाइन। ठीक है, और यहाँ से भी मैं कर दूंगा ज्वाइन। अब मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ग्रीन वाले जो 3 डॉट मैंने बनाए हैं एरो, ये इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले तुम मुझे क्या कहोगे? सर हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है। मैंने कहा कौन सा? तुम बोले ये वाला ट्राइंगल हमें दिखा। मैंने कहा बताओ। तुमने कहा ए से बी, ओके, बी से सी की तरफ। मैंने कहा ओके। क्या दिखा तुम्हें? तुम बोले कि यहाँ पे पी लाइन जो है वो ऐसे पैरेलल जा रही है। थोड़ा सा उससे गलत बना है डायग्राम, बट डोंट वरी। ये जो पी से क्यू जा रही है,
अब यहाँ पे देखो, समझने वाली बात ये है कि जो पी है ये मिड पॉइंट पे नहीं है। मैंने बस ऐसे ही कर लिया इसको, बट ये मिड पॉइंट पे नहीं है, ये मत कर लेना कि पी मिड पॉइंट पे है। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर ऐसा होता है तो तुम बीपीटी थ्योरम से क्या लिख सकते हो? हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि हमें एडी पैरेलल क्यू आर ड्रॉ करनी है। ध्यान से सुनो, पहले ये बात सुनो, एडी पैरेलल क्यू आर ड्रॉ करनी है, तो एडी कौन से ट्राइंगल में बन रही है? एडी ये रहा बेस, क्यू आर ये रहा, तो तुम्हें एक ट्राइंगल ऐसे दिख रहेगा, ऐसे एक ट्राइंगल दिख रहा है, देखना। क्या इस ट्राइंगल का नाम आपको ए सी और डी दिख रहा है? यस। और इसमें क्या आपको क्यू आर पैरेलल ये क्यू आर दिख रही है? अब मुझे इसको अगर पैरेलल लानी है तो क्या मैं ये दोनों रेशियो ये रेशियो में ले आऊं क्या? मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी ले आऊं? मतलब इसके जैसा कुछ भी ले आऊं? कल मैंने तुम्हें बताया था कि कितने तरीके से तुम लिख सकते हो। ओके, चलो फटाफट तुम बोलोगे इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या? तुम कहोगे कि मैं ए क्यू बाय क्यू सी लिख सकता हूँ। मेरे का काम क्या आएगा? वो क्या होगा? बीपी बाय पी सी के इक्वल होगा। ये सुनो, बाहर से लिखे हैं दोनों, बाहर से मतलब इस डायरेक्शन से लिखा है मैंने नाम। आप इस डायरेक्शन से लिखना चाहो लिख सकते हो। ये बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा नीचे चलते हैं अपन और दूसरी लाइन भी इसमें लिखते हैं। अब देखो, इसी डायग्राम में आपको दूसरा डायग्राम भी दिख रहा होगा। कौन सा डायग्राम? एक पैरेलल लाइन हमें ये भी गिवन है, पी से आर एक लाइन गिवन है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पी से आर लाइन कौन से ट्राइंगल में बन रही है? सबसे बड़ा लोचा तो यही है हमारा, कि हम देखें कि पी से आर कौन से ट्राइंगल में बन रही है। तो मैंने देखा कि पी से आर एक ट्राइंगल में बन रही है, जिसका नाम क्या है? बता पाओगे इसका नाम? किसके पैरेलल है? पी आर बी डी के पैरेलल है। तो मैंने कहा बी डी ये रही, और यहाँ से ऐसे सी की तरफ चलेंगे और यहाँ से भी सी की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है आर, इसके पैरेलल है ये वाली। तो आपने कहा यस। तो इसमें भी देखो, वहां पे आपने एक नाम लिखा था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने एक नाम लिखा है बीपी बाय पीसी, लिखा है कि नहीं लिखा? देखो इस पे दिखा है। तो यहाँ से मैं बीपी बाय पीसी लिखूं तो उधर मुझे क्या लिखना होगा? कौन सी थ्योरम लगा रहा हूँ? बीपीटी थ्योरम लगा रहा हूँ, ये तो पता है ना। ओके, तो आप कहोगे डी आर बाय आर सी अप्लाई हो जाएगा। यस और नो? यस। अब मुझे दो इक्वेशन मिल गई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। मैं यहाँ पे इन दोनों को लिख देता हूँ। बीपी बाय पी सी इज इक्वल टू डी आर बाय आर सी। ओके, और दूसरी इक्वेशन तुम्हें यहाँ पे दिख रही है। इन दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है, बीपी बाय पी सी। यस। तो आप कहोगे हम कंक्लूजन पे क्या निकले हैं? हम निकले हैं ए क्यू बाय क्यू सी इज डी आर बाय आर सी हो जाएगा। यस और नो? ये होने से क्या होगा? मैंने कहा अभी देख, ए क्यू बाई क्यू सी और डी आर बाई आर सी जब हो जाएगा तो क्या तुम बोल सकते हो ए डी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम बोल सकते हो? जल्दी बताओ मुझे, बोल सकते हो ना? ओके, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि इस थ्योरम से मैं इसको ये प्रूव कर रहा हूँ कि मेरे पास इन ट्राइंगल एडीसी में ये बात प्रूव हो गई है कि एडी इज पैरेलल टू क्यू आर। बात मान रहा हूँ, मैं प्रॉपरली नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम क्या करोगे फिर। मैं तुम्हें अगर प्रॉपरली क्वेश्चन लिख के दिखा दूंगा, वैसे एग्जाम्पल है, तुम लिख भी सकते हो। हर एक स्टेप समझ में आनी चाहिए तुम्हारे को, ये तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। ओके, इस एग्जाम्पल में देखो बहुत अच्छी बातें कुछ पूछा है हमसे, तो वो बता देता हूँ क्या पूछा है। सबसे पहले क्या कह रहा है? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, क्या बोल रहा है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ये हमें जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम हो कुछ हो। पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ये क्या होता है? मैं बोला एक लाइन है, इस लाइन को अगर मैं ए बी बोलूं, समझना अच्छे से, और इसके मैं थ्री इक्वल पार्ट्स कर दूं, वन टू और थ्री, तो इसमें से एक पार्ट ऐसे ले लूं कुछ, है ना? तो ये जो पॉइंट है ये ट्राई सेक्शन हो गया, मतलब इधर दो पार्ट आ गए और इधर एक पार्ट आ गया। ओके, ये 2x हो गया और ये x हो गया, टोटल 3x हो गई इसकी लेंथ। ये बात समझ में आई क्या? या फिर तुम इसमें से और क्या बोल सकते हो जो तुम्हारे को काम क्या आएगा? अभी काम आएगा क्या? कि अगर मैं इसको सी बोलूं तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि सी बी इज हाफ, नहीं सॉरी, टू टाइम ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी सी बोल सकता हूँ क्या? नहीं, ये भी नहीं बोल सकता। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए सी का हाफ, हाँ ये बोल सकता हूँ कि ए सी का हाफ बी सी के इक्वल है। मतलब बी सी में, बी सी जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, उस
तुम्हें ऐसी दो लेंथ मिल जाएंगी, तुम्हें समझ में आ रहा है, इन दोनों को मिलाओगे तो बीसी बनेगी। तो ऐसा कुछ बोल सकते हो तुम, या ऐसे बोल सकते हो ए सी इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ बी सी, ये भी तुम बोल सकते हो। तो मैं जब यहाँ पे आगे काम में लूँ इस बात को, तो तुम अदरवाइज मत लेना कहाँ से आ गई ये बात, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब समझ में आया, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और उसमें से जो पार्ट तुम्हें चाहिए, दो पार्ट्स हमें चाहिए, एक पार्ट अलग रख लेंगे। अब वो लेना कैसे वो भी समझना है। देखो वहाँ पे क्वेश्चन में हर हिंट दी हुई है तुम्हें कि कौन सा पॉइंट कितना लेना है। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया ना वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, ट्राइसेक्शन ऑफ साइड, अब कौन सी साइड को कर सकता है। अब तुम कहोगे क्वाड्रिलेटरल में तो चार साइड होती हैं, तो चारों साइडों को करेगा। मैंने कहा ओके वेरी गुड। तो इसने चारों साइडों को क्वाड्रिलेटरल की क्या किया है, ट्राइसेक्ट, ए बी को भी किया है, बी सी को भी किया है, सी डी को भी किया है, डी ए को भी किया है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पी पॉइंट ए बी पे है, क्यू पॉइंट बी सी पे है, आर पॉइंट सी डी पे है, एस पॉइंट डी ए पे है। ठीक है, एंड आर, आर का मतलब है ये जो पॉइंट्स हैं ये एडजेसेंट हैं टू ए एंड सी। इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे बुक वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है, ए से बी है आपका, और इधर कुछ ऐसे लंबा लाइन गया है, यहाँ पे आपका डी है, और इधर से थोड़ा इधर गया सी तक, और सी से आ गया इधर तक डी। मैं बोला सॉरी, डी तो मैं गया पहले ही। ओके 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 ओके, समझ गया, तो डोंट वरी। ओके, तो अब तुम हम इसको बोलोगे सर यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ पे हो सकता है ट्राइसेक्शन का, और एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, तीन पॉइंट है। मैं इसको पी बोल सकता हूँ क्योंकि ए बी पे पी है। मैं इसको भी पी बोल सकता हूँ। ध्यान से सुनना भाई, दो पॉइंटों को सो किसी को भी पी बोल सकते हो। सिमिलरली इधर भी पॉइंट एक होगा, एक पॉइंट इधर होगा, मतलब तीन इक्वल पार्ट है। अब ए डी पे कौन है भाई, ए डी पे एस पॉइंट है, तो या वो एस पॉइंट इधर भी हो सकता है, एस पॉइंट इधर भी हो सकता है, और एस पॉइंट इधर भी हो सकता है। ओके, फिर हमने कहा बीसी पे क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट इधर भी हो सकता है और क्यू पॉइंट इधर भी हो सकता है ट्राइसेक्शन में। आर पॉइंट यहाँ दो जगह पे हो सकता है। बट उसने तुम्हारी एक बात क्लियर कर दी, किस लाइन से, इस लाइन से, आर एडजेसेंट टू ए एंड सी, मतलब ए और सी के पास में जो है वो तुम्हारे पॉइंट्स हैं। मतलब क्यू और आर ये वाले लेने हैं, एस और पी ये वाले लेने हैं। मतलब इनको नहीं लेने तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ। ये देखो इस पॉइंट को मैं इरेज कर देता हूँ, तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि किन को लेने हैं और किन को नहीं लेने हैं, क्यों लेने हैं, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। रीजन समझ में आया क्या, ये था इसका मतलब। अब जो बच्चा यहाँ पे देख रहा है उसको तो समझ में आ गया होगा, नहीं देख रहा भगवान उसका भला करे और उसको सद्बुद्धि दे। अब हमें क्या कह रहा है कि प्रूव करो पी क्यू आर एस जो बनेगा वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। अब मुझे तुम एक बात बताओ सबसे पहले कि जो पैरेललोग्राम बनने वाला है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसको तुम पैरेललोग्राम कैसे बोलोगे। तुम्हें ये तो पता चल गया कि पी से क्यू, आर से एस, और इनको ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा चार साइडों का। बट वो पैरेललोग्राम कैसे होगा, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कैसे होगा। तो होता क्या है, अगर आपका ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके ऑपोजिट साइड के बोथ पेयर तुम पैरेलल प्रूव कर दो ना, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम की ए बी पैरेलल डी सी है एंड बी सी पैरेलल ए डी है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल तो हमें पता है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो है वो क्वाड्रिलेटरल तो है, बट उसको हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे। हम प्रूव करेंगे कि इसके बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, जितने भी पेयर बनेंगे ना ऑपोजिट साइड के, आमने सामने वाले साइड के, वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं ए टू सी। मैंने ए टू सी ज्वाइन किया। अब मेरे काम का फायदा क्या है, मैं बोला देखो अगर ए बी एक लाइन है, ध्यान से सुनना भाई, ए बी अगर एक लाइन है तो उस पे ए पी है और पी बी है। इन दोनों में रिलेशन ये है कि एपी है वो हाफ ऑफ पीबी है। एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एपी जो है ना, एपी जितना पार्ट है वो बीपी का हाफ है, क्योंकि थ्री इक्वल पार्ट्स हुए मेरे पास। आपने कहा ठीक है, ऐसे मान लो ना ये वन का है, ये वन का है और ये भी वन का है, तो तीन टोटल थ्री लेंथ थी, एक एक की है। तो ये वन इन दोनों के वन का हाफ है कि नहीं, दोनों को ऐड करोगे तो टू हो जाएगा भाई। पीबी कितना हो जाएगा, टू यूनिट हो जाएगा, और एपी कितना हो जाएगा, वन यूनिट। तो तुम खुद देखो ना, एपी का डबल पीबी है क्या, मैं यही तो बोल रहा हूँ, एपी का हाफ पीबी है, सॉरी बीबी का हाफ एपी है, या फिर एपी, एपी का डबल पीबी है, ये भी बोल सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, तुम बोलना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो। जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम लिख लेंगे। तो इसी तरह तुम सिमिलरली बाकी सब में भी बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो बोलेंगे हम। ओके, तो आपने कहा बाकी साइड में भी होगा, बट मैं अगर एक बार बात करूं ट्राइंगल ए बी सी की, ये जो ट्राइंगल है मेरा कुछ इस टाइप से जो ट्राइंगल है ए बी और सी, इसमें यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू पॉइंट जो है ये लाइन है। तो मैंने कहा कि ए पी
अपॉन पीबी कितना है? एपी अपॉन पीबी अगर मैं देखूं तो एपी है 2 पीबी और पीबी है पीबी, तो ये बन गया 2/1। आपने कहा ठीक है। मैं बोला कि सी क्यू बाय क्यू बी कितना है, तो तुमने कहा सी क्यू, मेरा देखो सी क्यू इतना सा पार्ट है, छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, तो 2 टाइम ऑफ क्यू बी इज अपॉन क्यू बी। क्यू बी कट जाएगा, ये भी 2/1 आ रहा है। अब कोई बच्चा कहेगा आपने सर बाहर से नाम लिखे हैं, अंदर से लिखोगे तो कुछ और होगा। मैंने कहा भाई अगर तो अंदर से नाम लिखेगा बीपी बाई पी ए होगा, और उधर आप अगर नाम लिखोगे तो बी क्यू बाई क्यू सी होगा, दोनों आएंगे वो, ये 1/2 आ जाएगा, बस इतना ही तो है, ये 1/2 आ जाएगा। बट हमारे को यहाँ से पता चल रहा है कि ए पी बाय पी बी की वैल्यू सी क्यू बाय क्यू बी के इक्वल है, ये सुनो, ये तो हमें चाहिए था। तो हम इस ट्राइंगल में क्या कह सकते हैं कि ए सी इज पैरेलल टू क्यू पी क्यू, ये सुनो। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? अब मेरे बच्चे कहेंगे जरूर बोल सकते हैं, ये यस और नो बताना मुझे जल्दी कि तुम बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। आप हो गए हम बोल सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारी जगह बच जाए। ये क्या हुआ? हमारे साथ अन्याय हो गया, कुछ तो हुआ है ना? एक बार रुको, मैं वापस से सिलेक्ट करता हूँ। तो ये बात तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ। ओके, हाँ अब ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैं इसको थोड़ा छोटा करके साइड में रख देता हूँ ताकि तुम इसको देख भी लो। अब तुमने कहा हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, मैंने कहा कौन सा देखोगे? तुमने कहा दूसरी साइड, तो इसके सामने कौन सी है? एस आर है, तो एस आर के लिए हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ए से सी, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ पे है डी, इस ए के पास है एस पॉइंट और इसके पास है आर पॉइंट, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ से फिर से हमें दिखा कि ए एस जो है वो हाफ ऑफ डी एस है, या फिर डी एस जो है वो 2 टाइम ऑफ ए एस है ना? सिमिलरली तुम बोलोगे कि जो डी आर है वो 2 टाइम ऑफ आर सी है। ठीक है बेटा, मैंने आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझाया ना 1+1 वाला, इसको अप्लाई करके देखना, हो जाएगा एक क्वेश्चन। अब तुम इसमें कहोगे कि मैं लिख सकता हूँ ए एस बाई एस डी, अगर मैं देखूँ तो क्या होगा? मैंने कहा ए एस तो ए एस ही है, बट एस डी क्या है? 2 टाइम ऑफ ए एस है। मैंने उस ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, इस ये वाला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी। तो तुमने ए एस को काट दिया, ये आ गया 1/2। मैंने कहा ठीक है। फिर तुमने कहा कि क्या आप ऐसा लिख सकते हो सी आर बाय आर डी? मैंने कहा हाँ, सी आर तो सी आर ही है, छोटा है, बट आर डी में 2 CR है, करोड़ नहीं है सी आर, तो सी आर से सी आर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ पे तुम लिखोगे कि ए एस बाई एस डी इज इक्वल टू सी आर बाई आर डी। तुम चेक करो, ए से एस गए तो इधर भी तो आर से सी गए हो, देखो। ठीक है, फिर तुम एस से डी गए और आर से भी डी गए, तो तुमने ये तो पॉइंट सेम कंडीशन लिए, तो बोथ आर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन है तो तुम ये भी कह सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। अभी तक हम इसको इसके पैरेलल कर पाए, क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ ना एस आर इज पैरेलल टू, यहाँ से मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। आप होगे जरूर निकाल सकते हैं। तो हमने इसके अंदर एक काम तो जरूर कर लिया, क्या? कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं अलग से ले लेता हूँ नीचे वापस। ठीक है, कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। हाँ, अब आप मुझे कहोगे कि यहाँ पे एक बार नाम लिख देता हूँ ए बी और पी। आप मुझे कहोगे कि हमने एक काम कर लिया इसमें, क्या? एस आर पैरेलल कर लिया पी क्यू के, कर लिया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में एक काम तो हो गया हमारा। दूसरा काम करने के लिए इसी क्वाड्रिलेटरल में हमें एक काम और करना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने कहा इसी में आप यहाँ पे ए बी सी और डी है ना, तो आप ये जो पी क्यू पॉइंट है आपके, पी क्यू आर इसके पास और एस इसके पास, इनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनी है उसको इधर से ज्वाइन करो। अब तुम कहोगे क्यों? मैं कहा आपको एस पी पैरेलल आर क्यू लाना है कि नहीं लाना? अब यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल बनेगा ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल बनेगा बी सी डी। इन दोनों से क्या निकल के आएगा कि एस पी पैरेलल डी बी है, और इससे निकल के आएगा आर क्यू पैरेलल डी बी है। तो तुम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालोगे? एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब तुम कह सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बोथ पेयर ऑफ both pairs of opposite sides आर पैरेलल। मैं ये लाइन इसलिए लिख रहा हूँ कि क्लास 9th की बात है। आर पैरेलल, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब कई बच्चे कहेंगे हमारी बुक के अंदर तो
इस वाली बात को समझाया ही नहीं गया है। इसको समझाने के लिए सिमिलरिटी रूल यूज में लेते हैं कि वैसे का वैसा ही दोबारा से किया है। वैसे का वैसा दोबारा मतलब जो इसमें किया था इसको लाने के लिए वही काम मैंने यहाँ किया है। तो आपने वहां पे देखा होगा, सिमिलरिटी बाय जॉइनिंग बीडी वी कैन प्रूव दैट क्यू आर इज पैरेलल टू एस पी। है ना, एक ही बात है, एस आर या पी क्यू जो लिखा हुआ है इसने, पी एस लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है बात। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 21। इस वाले एग्जाम्पल में भी हमें बस थोड़ा सा सोचना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। कैसे, देखो, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल एंड डी बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी। क्या करना है, ए बी सी एक ट्राइंगल लेना है। मैंने कहा ये ले लिया मैंने, ए बी सी एक ट्राइंगल। ध्यान से देखना, मैं बुक वाला ही कॉपी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, ये तुमने कहा ए बी सी मेरा ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। अब वो बोला सच दैट, ऐसा लेना है कि ए से डी और बी से ई जाओ। तो मैंने कहा ए से डी इधर चलता हूं मैं यहाँ पे, डी, और बी से ई चलता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल है आपस में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कि ए डी इज इक्वल टू बी। बड़े काम की चीज है। इफ डी पी पैरेलल टू बी सी, अब ये पी कहाँ है, तो यहाँ से देखो, एक डी से पी, ये ला एक पॉइंट पी, और यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू। ये क्या कह रहा है कि डीपी इज पैरेलल टू पी क्यू। ध्यान से देखना, डीपी इज पैरेलल टू, सॉरी, डी डीपी ये ना, हाँ, ये डीपी इज पैरेलल टू बी सी, ये रहा। ठीक है, मैंने कहा ओके। ई से क्यू है वो ए सी के पैरेलल है, ई से क्यू जो लाइन है वो ए सी के पैरेलल है, ये ई से क्यू लाइन है वो ए सी के पैरेलल है। फिर हमें वो कह रहा है कि प्रूव करो पी क्यू जो लाइन है आपकी। मैंने कहा ये रही हमारी पी क्यू लाइन, दिख रहा है तुम्हें, रेड कलर से दिखाता हूँ। ये वाली जो लाइन है ये है हमारी, रेड कलर बड़ा कर लो सर, बड़ा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एकदम सिंपल सा है। कैसे, मैं सबसे पहले बोलूंगा कि मेरे पास एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, मैंने कहा ये रहा, रुको जरा, मैंने कहा ये ट्राइंगल है। एक बार मैं अलग मार्कर इसलिए यूज में ले रहा हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आए, ए बी और सी। ठीक है, इसके अंदर वो क्या बोला कि डी से पी पैरेलल है बी से सी के। तो बताओ तुम क्या नाम लिख सकते हो। तुम वैसे बड़े छोटे नाम लिख सकते हो, बट हमें देखना है कि पी क्यू कहाँ है। पी से क्यू तक के लिए लाइन ए से ई तक जाती है, बट यहाँ तो ई है नहीं, तो हम बोले ठीक है, इसमें हम ए से डी लिख लेते हैं, ई ढूंढ लेंगे। फिर ए बी के, ए से बी तक, ए बी के, है ना, तो इसके लिए कौन सा काम आ सकता है, पी क्यू पैरेलल ए बी में देखो, बी से क्यू, क्यू से सी काम आ सकता है क्या, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ए से पी, पी से सी काम आएगा, यस, तो तुमने कहा मैं इसमें नाम लिखता हूँ ए से पी, पी से सी। इधर अगर मैंने ए से पी, बी से सी लिखा है इस डायरेक्शन में, तो आप भी इसी डायरेक्शन में लिखोगे। ए से डी लिखोगे पहले छोटा पार्ट, फिर बड़ा पार्ट, कौन सा, डी से बी। क्लियर है ये बात, क्यों लिखा, कौन सी थ्योरम से लिखा मैंने, है ना, वो बात लिख लेना कि इन ट्राइंगल, मैं लिख देता हूँ भाई, आज तुम्हारे लिख देता हूँ, ए बी सी, डीपी इज पैरेलल टू बी सी बाय बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी। हम ये वाली लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखना होता है हमें, तुम लिख लेना इसको। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है, उसमें भी एक पैरेलल लाइन हमें गिवन है, तो तुमने कहा ये रहा हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे एक ई है और यहाँ पे एक क्यू है। ठीक है, ये जो ई क्यू है ये पैरेलल है ए सी के। यही तो बोला था कि ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये गौर करो, इस बात को बड़े ध्यान से देखो, ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी। आपने कहा एकदम सही है, बट मेरे को जब पता चला कि मुझे पी क्यू किसके पैरेलल लेके आना है, ए डी के, ए बी के, तो यहाँ पे मुझे पता चला बी से क्यू और क्यू से सी काम में आएगा मेरे को। तो मैंने कहा यहाँ से मैं नाम लिख लेता हूँ बी से क्यू अपॉन क्यू से सी। तो आपने कहा इस डायरेक्शन में गए हो आप, तो हम भी इस डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज बी, ई से ई से ए। ओके, हमारे को अलग अलग इक्वेशन में दो नाम जो चाहिए थे वो मिल गए, बट इनको इक्वल करना है। इधर नाम लिखा हुआ है ए डी, इधर लिखा हुआ है डी बी। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई, हमारा काम क्या है, ए से बी तक जाना था, है ना, इस ए से बी में कुछ लोचा है। तुमने कहा क्या लोचा है, मैंने कहा रुको, ए के पास है डी और इसके पास है ई। उसने क्या कहा कि ए से डी बी के ई के इक्वल है। आपने कहा ठीक है। मैं बोला क्या ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में मैं ए डी की जगह, इस ए डी की जगह, दिख रहा है तुम्हें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस वाली लाइन को, ध्यान से देखना फिर, है ना, इस इक्वेशन 1 में ये लाइन इरेज कर देते हैं ताकि हमारे काम की चीज है उसको हम पढ़ पाए अच्छे से। ओके, तुमने कहा इसमें ए डी है, मैंने कहा मेरे को भी दिख रहा है, इसमें जो ए डी है उसकी जगह बी लिख दो। तो आपने लिख दिया।
तो ऊपर वाला नाम तो आ गया। अब हमें डीबी की जगह ईए लिखना है। मैंने कहा डीबी कहाँ से कहाँ तक है? डीबी यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैंने कहा डीबी में क्या है? तुमने कहा डीबी के अंदर डीई और ईबी है। ओके, मैं बोला क्या तुम ईबी की जगह कुछ और लिख सकते हो? आपने कहा ईबी की जगह मैं एडी लिख सकता हूँ। मैंने कहा लिख। तूने कहा डीई प्लस एडी हो गया। अब मुझे बता, क्या डीबी जो लाइन थी उसका नाम ऐसे लिखने पे ये कुछ और बन गई क्या? तुमने कहा हाँ, ये डी से ई यहाँ तक प्लस ए से डी बन गई यहाँ तक, तो इसका नाम तो ए से ई हो गया। अब मैंने कहा वेरी गुड, यही तो हमें चाहिए था। देखो नीचे ए से ई तो लिखना था। तो मैं इस इक्वेशन में क्या लिखूंगा? कोमा लगा के एक चीज और लिख सकता हूँ, डी बी इज इक्वल टू ए ई। क्यों है? आप रीजन देख चुके हो। तो आप कहोगे ए पी बाय पी सी इज इक्वल टू बी टू ई अपॉन ई टू ए या ए टू ई। अब मैं इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू बोल के मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए से पी अपॉन पी से क्यू सी इज इक्वल टू बी से क्यू, क्यू से सी। अब मुझे एक बात बताओ आप, मैं तुम्हें एक ट्राइंगल बना के दे रहा हूँ इस तरीके से, और तुम बताना क्या ये लाइन सही है क्या तुम्हारी? ए बी और सी, यहाँ से क्यू पी ऐसे गया हुआ है। मैं बोला कि बी से क्यू, ए से पी, क्यू से सी, पी से सी। अगर रेशियो इक्वल है तो क्या तुम बोल सकते हो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू? बताओ कैसा लगा तुम्हारे को ये क्वेश्चन? मेरा जो समझाया हुआ वो तरीका कैसा लगा? समझ में आया कि नीचे आया? हमें पी से क्यू ये वाली लाइन तो करनी थी, पी से क्यू पैरेलल टू ए से बी, तो मैंने वही तो किया है, पी से क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। इस एग्जाम्पल को भी बड़े प्यार से समझेंगे हम। कैसे? वो बोला एक फिगर है एबीसी। मैंने कहा ठीक है, एबीसी एक फिगर है। मैंने कहा ये रहा, डोंट वरी, ये रहा हमारे पास एबीसी। अब ये मत कहना कि तुमने सर आपने क्वेश्चन को छोटा नहीं किया। मैंने कहा नहीं किया। इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ये वाली जो लाइन है पूरी, ये लाइन इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, हमारे काम आएगी। ए बी इज इक्वल टू ए सी जरूर काम आएगी। ओके, पॉइंट्स डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। मतलब ए बी पे कोई पॉइंट डी है इस साइड में और इस साइड में कोई पॉइंट ई है। बट कैसा है हमें नहीं पता, बट वो कह रहा है कि ए डी इज इक्वल टू ए। ए से डी जितना दूर है ना, उतना ही ए से ई है। समझे बात को? ओके, तो हमारे को यहाँ डी लिख देना है और यहाँ पे ई लिख देना है। ये वाला जो छोटा पार्ट है ये इक्वल है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये बड़ा पार्ट भी इक्वल होगा। आप ऐसे कैसे हवा में बोल सकते हो? मैंने कहा रुक, मुझे एक बात बता, ए बी क्या लिखा हुआ है? तुमने कहा ए डी प्लस बी डी लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ए सी क्या लिखा हुआ है? ए सी लिखा हुआ है ए से ई प्लस ई से सी। बोला क्या मैं ए डी की जगह ए ई लिख दूं? बोले हाँ, ए प्लस बी डी। मैंने कहा ठीक है, इसको मैं ए प्लस ई सी रखता हूँ। वो तुम्हें क्या बोला कि ए बी इज इक्वल टू ए सी? मैंने कहा दोनों की वैल्यू पुट कर दे। तुमने कहा दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी डी एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस ई सी। अब मेरा ए से ए कट गया, बचा क्या? बी डी इज इक्वल टू ई सी। मैंने क्या गलत साइन लगाया था यहाँ पे? नहीं लगाया ना? तो थोड़ा सा विश्वास कर लिया करो और ट्रस्ट किया करो तुम्हारे सर पे। कर सकते हो ट्रस्ट इतना तो? ओके, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया जो हमें सीखना था। क्लियर है सबको? मैं इसको इरेज करके, इरेज का मतलब हटा नहीं रहा हूँ, बट तुम्हारे को समझाने के लिए हटा रहा हूँ ताकि हमारे को समझ में आ जाए। इसको पकड़ के हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करके कह देंगे तुम कोने में चलो, हम तुम्हें समझ चुके हैं। ओके, इसको मैंने इधर ले आया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे समझाना है कि हमें शो करना है, क्या शो करना है? दैट द पॉइंट्स बी सी ई एंड डी, ये जो चार पॉइंट है ना, एक, दो, तीन और चार, ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हैं? ये क्या होता है कौन साइक्लिक? क्या होता है? मैंने कहा रुको, एक जो सर्किल होता है ना, क्या होता है? सर्कल। ये जो सर्कल होता है, इस सर्कल पे क्या है तुम्हारे? कहीं ना कहीं चार पॉइंट हैं। वो चारों पॉइंट तेरे बी सी डी होने चाहिए। मतलब इन चारों से मिलकर एक सर्किल बनना चाहिए। अब चाहे ऐसे बाहर बने चाहे अंदर बने, वो तेरी मर्जी, कैसे भी बना। मैं कहा ठीक है, रुको मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। एडजस्ट नहीं होगा यार। क्यों नहीं होगा तुम्हें भी पता है, क्योंकि हमारा डायग्राम वो प्रॉपर नहीं है ना, बट फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसा कुछ होगा, समझे? कुछ इस टाइप से तुम्हारा सर्किल पास होगा। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमारा डायग्राम खराब हो जाएगा। ठीक है, कट कर देते हैं। चलो, अब समझ में आया तुम्हारे को? पक्का? एकदम? चलो, अब तुम क्या करने वाले हो? तुम कहोगे हमारे को समझाओ होगा कैसे। मैंने कहा रुको, तुम सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो
कि हमारे को एक बात गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू ए, मैंने कहा हाँ, एंड बी डी इज इक्वल टू ए सी। मैं बोला अगर तुम्हारे पास ए डी इक्वल टू ए है तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला मेथड, तुम इसको ए डी बाई ए लिखो, दैट इज इक्वल टू वन। बोले ओके। दूसरी बात, इसी को, ये पहला मेथड है, मेथड फर्स्ट, मेथड वन करने का तरीका पहला। कैसे, हमें जो प्रोसेस पे जाना है वो कैसे जाएंगे। तुम बोलोगे सिमिलरली अगर बी डी इक्वल टू ई सी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी डी बाई ई सी इज ऑल्सो इक्वल टू वन। देयर फोर मैं दोनों को हेल्प लेके ऐसे लिख सकता हूँ ए डी बाई ए इज इक्वल टू बी डी बाई ई सी। यस और नो, दोनों वन के इक्वल आपस में भी कर दो। तो तुम बोलोगे ए डी बाई डी बी, अच्छा डी बी तो है ही नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा और रोटेट कर ले, क्या, ए डी यहीं रख, डी बी और ए को इंटरचेंज कर दे, आपस में पोजीशन चेंज कर दे, हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तुमने कहा बी डी यहाँ लिख देते हैं हम, और ए यहाँ लिख देते हैं, और ई सी यहाँ लिख देते हैं। अब देखो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी डायग्राम में देखो, इसमें ए डी बाई डी बी, अब ए बाई ई सी दिख रहा है। तो बीपीटी थ्योरम की कन्वर्स लगेगी या सीधी लगेगी? सीधी लगेगी। हम बोलेंगे ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा ही होगा। कन्वर्स होती है बेटा, ये क्या होती है डियर मेरे, कन्वर्स होती है। तो ये पैरेलल आ जाएगी। एक तो तरीका ये है इसको करने का। किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने कहा रुको, सब्र करो, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। बोले, आप बोले कैसे समझाओगे बताओ हमें। मैंने कहा अभी बता देता हूँ। मैं इस डायग्राम को लेके चलता हूँ नीचे, यहाँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए लिख दूंगा मैं एक बार के लिए, ए था वो मिट गया। ओके, यहाँ पे ए यहाँ पे। ओके, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे को अगर ए डी इक्वल टू ए ही दे रखा है तो क्या तुम दोनों साइड में बी डी से डिवाइड कर सकते हो? आपने कहा जरूर कर सकते हैं। मैंने कहा एक बी डी की जगह तू क्या ई सी लिख सकता है? अब तुम कहोगे इधर लिख देता मैं तो। मैं बोला डायग्राम देख, ए डी बाई डी बी होना चाहिए, तो ये तो सही लिखा हुआ है। उधर वाले डी बी की जगह क्या लिख, ई सी लिख। तो तुमने कहा मैंने लिख दिया तो क्या हो गया? मैंने कहा ये हो गया ए डी बाई डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए बाय ई सी हो गया। अब तेरे को बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करनी इजी हो जाएगी। तुमने कहा एकदम सही बात है हमारी या मेरी। तो तुमने कहा ये लगाते ही क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा डी ई इज पैरेलल टू ई बी सी। क्या काम हो गया हमारा? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। अभी तो हमारे डायग्राम में ये पैरेलल आया है, तो अब क्या करना है? मैंने कहा रुको जरा, अभी ये जो इक्वल के साइन है ये हटा दो, ये कोई काम के नहीं है हमारे को। अब आगे क्या करना है वो समझो। तुमने कहा अगर ये पैरेलल है तो मेरे को एंगल से रिलेटेड बात करनी है। और सर्कल कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा रुक, सर्किल में क्या होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता था नहीं, होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो क्या होता है कि एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसके चारों पॉइंट एक सर्किल पे होते हैं, तो उसकी एक कंडीशन होती है। बोले क्या? मैंने कहा उसमें जो ओपोजिट वर्टिसेस एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये ओपोजिट है, बी एंड डी आर ऑपोजिट। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहीं पे लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा वो हटके बनेगा, इस पे बनेगा। ट्राइंगल में बना दिया इसने क्वेश्चन तो बहुत हटके बनाया है। और इसका शायद मेरे हिसाब से पहले भी एक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ओके, चैप्टर नंबर 4 में था, कुछ में था तो जरूर। हम्म, था, कुछ था, है ना। ओके, तो हम इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हेल्प लेंगे हम, मतलब हमें अगर ये बी सी ई डी चारों पॉइंट करने, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल ई, कौन सा, ये अंदर वाले, ठीक है, का सम 180 कर देते हैं। सिमिलरली इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना कर देते हैं, 180 कर देते हैं। तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। यस और नो बच्चा? जरूर हो जाएगा ना, पक्का? ओके, तो हम इसके लिए क्या करें, हम इसके लिए डायग्राम दोबारा बनाएंगे। क्या करेंगे, डायग्राम दोबारा बनाएंगे। मैंने कहा बना, ये रहा हमारा डायग्राम। मान लेते हैं डायग्राम ऐसा है, कैसा ही बना लो, रफली तो बनाना है, तुम अच्छे से बनाना इसको। ए बी सी, ये डी और ये ई। मैंने कहा मेरे को गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी है तो ए, एक बार के लिए ए बी मेरी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, तो एंगल के लिए ट्रांसवर्सल होने का मतलब है एंगल ए डी सी, ए डी ई प्लस या इक्वल, ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। कौन सा एंगल है, मैं रिपीट करवा देता हूँ, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, सबको पता होगा। ओके, अब आप कहोगे अंदर वाला चाहिए था, बाहर वाला नहीं चाहिए। मैंने कहा दोनों के साइड में जोड़ सकते हैं ना, इधर ए डी में जोड़ देंगे और इधर बी ए बी सी में जोड़ देंगे, तो इधर वाला तो काम आ जाएगा। तो तुमने कहा ऐड एंगल, क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, हाँ,
बी डी ई को ऐड कर देंगे, ऐड एंगल बी डी ऑन बोथ साइड। ओके बोले ठीक है सही है। एंगल चाहिए ना हमें, तो हम लिखेंगे एंगल ए डी ई इज प्लस। अब देखो रुको रुको जरा, मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा, कई बच्चे कहेंगे डायरेक्ट ही कर देते सर। मैंने कहा एकदम सही बात है तुम्हारी, एकदम सही बात है, कर दूंगा। देखो ए डी ई प्लस बी डी ई, इन दोनों को जोड़ोगे तो लीनियर पेयर से क्या 180 बनेंगे? तुमने कहा जरूर बनेंगे, तो बना दो। तो ये रहा ए डी ई बी डी ई का सम 180 डिग्री इक्वल हो गया एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी डी ई के। अगर जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई अच्छे से, वो तो इससे कर सकता है। नेक्स्ट वाला जो इधर वाला कॉन्सेप्ट है सेम अप्लाई करेगा। बट कोई बच्चा मेरे को ये कह देगा ये मेरी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये मेरी अगर ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल का सम तो वैसे भी 180 डिग्री होता है। मैंने कहा ओके, क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बोलते हैं। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो उससे भी लगा सकते हैं। तो हम बोलेंगे इफ DE is parallel to BC and AB, AC are transversals, then angle ABC plus angle BDE is 180 degree and दूसरी लाइन एंगल ए तो आएगा ACEB प्लस एंगल CED इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो हम इससे बोल सकते हैं कि BCED are maybe you can say this is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बोले सो जो हमारे बी सी डी और ई हैं आर कौन साइक्लिक, ठीक है, कौन साइक्लिक। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? पक्का समझ में आया सबको? कोई डाउट नहीं है? एक बार रिवाइज करके देख लेना, जो भी क्वेश्चन मैं ये करवा रहा हूँ देखो टाइप 2 के थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है तुम्हें। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 23। इस एग्जाम्पल को तो तुम बिना कुछ ज्यादा सोचे भी कर सकते हो। अब आप हो मजाक कर रहे हो सर हमारे साथ? मैंने कहा रुको जरा, वो क्या बोला, द साइड ऑफ बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज बाइसेक्टेड एट डी। क्या मतलब है? मैंने कहा रुको, वो बोला है कि एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ए बी सी, ठीक है, ध्यान से देखना, डायग्राम दोबारा बनाना पड़ सकता है अपने को। ए बी और सी, इस ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है डी। मैंने कहा ये रहा डी जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना भाई, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। अरे तो इरेज होना है, तू लिखे जा रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है भाई हमारे साथ, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। ओके तुमने कहा ये डी पॉइंट है, यहाँ तक समझ में आया, बाइसेक्टेड है डी मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी। ओ इज एनी पॉइंट इन ए डी, मतलब ए डी ये रहा, ए डी पे कोई पॉइंट ओ है। मैंने कहा यहाँ ले लेता हूं मैं ओ एक बार के लिए। ओके बी ओ एंड सी ओ प्रोड्यूस्ड, बी से ओ और सी से ओ, इनको प्रोड्यूस किया गया। तो मैं बोला बीओ को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो यहाँ पे जा रही है जा रही है, बोले रुको, मैंने कहा बोलो, मीट ए सी, मैंने कहा मिल गई। सिमिलरली सीओ को प्रोड्यूस किया, तो मैंने कहा प्रोड्यूस किया किया किया, बोले रुक जा, मैं कहा रुक गया, बोला ए बी पे मीट करेगी, मैंने कहा ठीक है। ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, पहले ई पे फिर एफ पे रेस्पेक्टिवली। कहानी समझ में आई तुम्हारे को अभी तक? बोले ओके। एंड ए डी इज प्रोड्यूस टू एक्स, ए से डी जो है उसको प्रोड्यूस किया। मैं कहा चला भाई, हम तो चले ये चले, बोले रुक जा, मैं कहा रुक, बोल कहाँ रुकना है? बोले रुक, मैं कहा रुका। एक्स, बोला सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स, बोले ओ से लेके एक्स एक पॉइंट ले ले। मैंने कहा ओके, ये जो ओ एक्स है ना इसका डी मिड पॉइंट होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ से ओ से डी इक्वल होनी चाहिए ओ डी एक्स के, ओ से डी इक्वल होनी चाहिए डी एक्स के, यहाँ तक ही तेरे को कंस्ट्रक्शन करनी है। मैंने कहा रुक गया मैं, तो हमारे को कुछ नहीं करना था अभी तक, जो किया वो सब समझ में आया। ओके प्रूव करो ए से ओ इज रेशियो, ए से ओ का रेशियो अपॉन ए से एक्स, मैं इसको ऐसे लिख दूं ए ओ अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी। तो थोड़ा तो बच्चे को कम, तुम्हारे को थोड़ा सा अच्छा सा समझ फीलिंग आएगी कुछ। अरे ये तो हमारा देखा हुआ है। मैंने कहा कहाँ है? बोले ये रहा, ए से ओ, ओ से एक्स,
अच्छा पूरा बड़ा, मैंने कहा ठीक है, मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ ज्वाइन करो, तुमने किया ज्वाइन। और ए से एफ ये रहा, और ए से बी पूरा। अच्छा इधर भी ए से ओ था और पूरा था, देखो भाई ध्यान से देखो इस बात को। मैं अगर बोलूँ ये ट्राइंगल है ए बी और सी, और यहाँ पे ई और एफ हैं, तो एक नाम तो तुम लिख सकते हो ए बाय ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, है ना, लिख सकते हैं अपन। बट ये क्या कहना चाह रहा है, ये तो कह रहा था ना ए से लिखो बी, पहले रुको, ए से ओ मतलब छोटा लिखो पहले, पहले तो बोला छोटा नाम लिखो। ये थोड़ा सा ना आज अपना ज्यादा देर लंबा हो गया ना, वीडियो तो चल नहीं रहा है। मैंने कहा ए से ई लिखो, अपोन में ए से बी लिखो, पूरा लिखो, पहले छोटा फिर पूरा। इधर भी पहले छोटा ए से एफ फिर पूरा लिखो ए से सी। ये बात जिसको समझ में आई क्लिक करी दिमाग में, कमेंट करके बताएगा मुझे कि मेरे दिमाग में क्लिक करी। तो ये कुछ ऐसा लिखवाना चाह रहा है तुमसे। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, जल्दी बताओ क्या लिखोगे। सोचो, ए से ओ और ए से एक्स तो किसको पैरेलल करवाना चाह रहा है मेरे बच्चे, जल्दी से कमेंट करो, मैं चेक कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर तुम्हारे लिए इतने बड़ा वीडियो तुम यहाँ तक देख रहे हो, मतलब तुम पढ़ने आए हो यहाँ पे, मजाक करने नहीं आए हो मेरे पास। ठीक है, तो तुम कहोगे जरूर हम पढ़ने ही आए हैं, डोंट वरी सर हम पढ़ने आए हैं। मैंने कहा ओके, तुम अगर पढ़ने आए हो तो बढ़िया बात है। ये कुछ तो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हो क्या रहा है हमें पता नहीं, बट हो तो रहा है। ओके, देख लिया क्या, हमें लाइन नहीं मिल रही। अच्छा ये बड़ा खतरनाक सवाल है तुम्हारा कि तुम्हें लाइन नहीं मिल रही, है भाई, ये तुम्हारा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था कि तुम्हें लाइन नहीं मिल रही। इसको लाइन नहीं मिल रही ना, तो थोड़ा ध्यान से देख ले चीज को, लाइन मिल जाएगी बच्चा। मैंने उसको इरेज कर लिया है, थोड़ा सा अलग ले जाके उसको समझा दिया है कि हम पढ़ रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कर। अब मुझे बताओ ए से ओ और ओ ए से एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लाइन होनी चाहिए जो पैरेलल होगी। मैंने कहा इधर से मैं देखूं तो ए और एफ को ये वाली लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन किसको कट कर रही है, इसको, तो इसके पैरेलल होनी चाहिए। मैंने कहा ये पैरेलल कैसे लाऊं वो बता दो बस मुझे। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल्स की अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो क्या तुम इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को पैरेललोग्राम बोल सकते हो। यू कैन से दिस इज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम, और अगर पैरेललोग्राम है तो मैं वैसे बोल सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड डी ए इज पैरेलल टू बी सी, यस और नो। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, या हमारा जो पैरेललोग्राम है वो बी एक्स सी ओ है। दिख रहा है तुम्हें बी एक्स सी ओ, देखो अच्छे से देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तुम कहोगे दिख रहा है, अगर वो तुम्हें दिख ही रहा है तो मुझे तुम बताओ उसमें से कौन सी दो साइडों को पैरेलल करोगे, जल्दी बताओ, टाइम मत लगाओ, जल्दी सोच ले दिमाग में, दिख रहा है तुम्हें, देखो मैं बताने को तो मैं जल्दी जल्दी बता सकता हूँ, बट मेरे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, और ना तुम्हारे लग रहे हैं ना, तो तुम समझो इसको बिना पैसे के, आराम से समझो। तुम कहोगे इसका मतलब हमें पैरेललोग्राम तो दिख गया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बी ओ इज पैरेलल टू सी ओ। क्या इस लाइन से मैं ऐसे बोल सकता हूँ बी ओ इज पैरेलल टू सी एफ। क्या उसी लाइन से मैं एक लाइन और बोल सकता हूँ बी ओ इज पैरेलल टू एफ ओ। बोले ओके, ये सब समझ में आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई साहब ये लाइन इसके पैरेलल है, इतनी सी, ठीक है, और ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, इतनी बड़ी, इस पे यहाँ पे ओ है और यहाँ पे है सी, यहाँ पे है बी और एक्स। मैं बोला अगर ये इतना पार्ट पैरेलल है तो ये पूरा पार्ट भी पैरेलल है, एफ तक भी पैरेलल है, फिर इसका ये जो ओ एफ पार्ट है वो भी बी एक्स के पैरेलल है, अगर ये पूरी लाइन है तो। बोले हाँ, अब तो समझ में आया। यार तुम्हें भी हर बात है ना अलग से ले जाके समझानी पड़ती है, कोने में ले जाके, अरे इधर आ तो, कोने में आ तो इधर, अब समझ, अब तो समझा। ठीक है, फिर तुमने कहा ऐसे तो एक लाइन और भी पैरेलल है, एक तो ये पेयर पैरेलल था, दूसरा पेयर क्या पैरेलल है। मैंने कहा इसमें दूसरा पेयर पैरेलल है, सी से एक्स पैरेलल है ओ से बी, बोला है बी से ओ। आपने कहा ठीक है, बोले इससे क्या लाइन लिख सकता हूँ, मैं बोला सी से एक्स जो है वो पैरेलल सी से ई भी होगी, सॉरी 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 बी से ई, बी से ई भी होगी। आपने कहा वेरी गुड, वेरी 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 गुड सर। और मैंने कहा ओ से ई इज ऑल्सो पैरेलल टू सी टू एक्स, मैंने रिवर्स करके लिखा है, बस समझ में आ जाए तुम्हारे इसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। सबसे पहले तुम ट्राइंगल ढूंढो ए बी एक्स। देखो ये रहा तुम्हारा ट्राइंगल, मैं छोटा सा बना रहा हूँ, तुम बस समझ जाना इससे, मेरी भावनाओं को समझ जाओ बस तुम। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एक्स, एंड हियर इज a line that is O and F. You can say
ओ एफ इज पैरेलल टू बी एक्स, तो आई कैन राइट ए लाइन दैट इज ए एफ अपॉन बी एफ। बट हम बोलेंगे हमें चाहिए क्या वो तो बता दो। मैंने कहा रुको, तुम्हें क्या चाहिए वो लिखो। तुमने देखा तुम्हें प्रूव क्या करना है, तुम्हें प्रूव करना है ए से ओ, इसमें है बोले हाँ, और नीचे लिखना है ए से एक्स पूरा, तो उधर क्या लिखोगे एफ से ए और पूरा ए से बी। ये बात समझ में आई? बोले आई सर। मैंने कहा वेरी गुड। अब तुम इसमें देखो दूसरा ट्राइंगल कहाँ है, कहाँ है, क्या है, ए से एफ, ए से एफ, ए से बी। ये तो प्रूव ही हो गया रे। ओ हेलो, प्रूव ही हो गया। वेरी गुड। अब तुमने कहा आगे क्या प्रूव करना है, आगे प्रूव करना है कि एफ से ई इज पैरेलल टू बी टू सी। ये जो एफ से ई है ये बी टू सी के पैरेलल है। मैंने कहा यार ये पैरेलल लाना है तो ए एफ अपॉन एफ बी को इक्वल लाना पड़ेगा ए ई अपॉन ई सी के। क्या तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा तभी ये हो सकता है? मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी प्रूव करोगे तभी ये हो सकता है। आपने कहा वेरी, यही यही होगा तभी हो सकता है, अदरवाइज तो चांस कम है, हमें बहुत घुमा फिरा के जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम दूसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये रहा, ये इक्वेशन काम आ जाएगी तुम्हारी। दूसरा ट्राइंगल तुम ले लो जिसका नाम है ए एक्स सी। भाई जो पैरेलल दिख रहे हैं उन्हीं को ले रहा हूँ, तुम ऐसे मत कहना सर हम कैसे लेंगे इसको। भाई जो पैरेलल दिख रहा है उसी को ले रहा हूँ मैं। मेरे को यहाँ पे एक पैरेलल लाइन गिवन है ऐसे, ओ से ई इज पैरेलल टू एक्स से सी। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा इसमें नाम क्या लिखूं, मैंने कहा उसी के जैसा कोई नाम लिख। तेरे को लिखना है ए से ओ अपॉन ए से एक्स। ये इसमें लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखो। तुमने कहा ए से ई अपॉन ए से सी। मैंने कहा वेरी गुड। अब तुम कर दो दोनों को इक्वल। इक्वेशन वन और टू को देखो दोनों इक्वल हैं, तो तुम लिखोगे ए से ई अपॉन ए से सी इज इक्वल टू एफ से ए अपॉन एफ से बी, ए से बी। मैंने कहा एक ट्राइंगल बना। मैंने कहा बनाया सर, ये रहा बच्चा। जिस ट्राइंगल का नाम होना चाहिए ए बी सी, आपने कहा ये रहा, उसमें एक एफ से ई होना चाहिए। क्या तुम इस लाइन को देखकर, इस रेशियो को देखकर ये बोल सकते हो एफ इज पैरेलल टू बी सी? अब मेरे को ये मत कहना सर इसमें ए एफ बाई एफ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है मैं ना, फिर देखो तुम कहोगे ए से एफ लिखा है फिर ए से बी लिखा हुआ है, इधर ए से ई और ए से सी लिखा हुआ है, तो ये हो गया प्रूफ। तो हम बोल सकते हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और हमारा आंसर आ गया ए, सॉरी, एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। समझ में आया तो बोलो यस, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। देखो एग्जाम्पल्स को मैं थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस में तुम्हें थोड़ा ऐसा नहीं लगे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल तुम खुद से देख सकते हो सॉल्यूशन, तो तुम्हें एक बार क्रॉस चेक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर, जो नेक्स्ट है कौन सा है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 24। अब जो दो एग्जाम्पल बचे हैं वो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, मतलब हल्के में ले रहे हैं अब इनको। एक क्या कह रहा है, कोई फिगर है, मैंने कहा कहाँ है दिखाओ, तो तुमने, मैंने कहा ये रहा देखो। मतलब आपने कहा कहाँ है, मैंने कहा ये रहा आपकी नजरों के सामने, दैट इज ए। नहीं 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 नहीं, गलत बात है, यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा कहाँ पे है, तो मैंने कहा ये रहा यहाँ पे है ए, सॉरी सी, ए और बी ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई हुई है जिसका नाम है डी से ई। ओके, हमें कह रहा है कि ए डी बाई डी सी। अच्छा, इधर लिख रहा है इस डायरेक्शन में, देखना ए डी बाई डी सी दिख रहा है तुम्हें? हाँ दोनों लाइनें लिखी है, तो इधर क्या लिखना होना चाहिए था, ई बी ई बाई ई सी लिखा होना चाहिए, एकदम सही लिखा हुआ है बी ई बाई ई सी। तो आप कहोगे, हम लिख सकते हैं देयर फोर डी ई इज पैरेलल टू ए बी। आपने वेरी गुड वेरी गुड। एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू सी डी, ये कहाँ है सी डी ई, ये रहा एंगल वन, किसके इक्वल है, सी ई डी के। अच्छा सी डी ई और सी डी इक्वल है, ये रहे टू। ओके, हमें कह रहा है प्रूव करो ट्राइंगल सी ए बी, कहाँ है पूरा, ये रहा सी ए बी दिख रहा है, ये आइसोसेलेस है। एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो साइड में भी मैं बोल सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी सी, या फिर दो कोई भी साइड, या मैं एंगल भी बता सकता हूँ एंगल ए इज एंगल बी होगा तो भी हो सकता है, क्योंकि when two angles are equal in a triangle then opposite angles, opposite side of that angles also be equal. Okay, तो तुम कहोगे सबसे पहले डी इज पैरेलल टू दिस, तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल सी ए बी, अगर डी तुम्हारी पैरेलल है ए बी के, और मैं बोल दूं सी ए एंड सी बी आर ट्रांसवर्सल, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि एंगल ए इक्वल है एंगल वन के, और एंगल बी इक्वल है एंगल टू के, और सिंस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, मैंने नाम इसलिए लिखे थे थोड़ा मेरे को कम लिखना पड़े, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी,
और मैं ये बोल दूंगा एक ट्राइंगल है जिसका नाम है सी ए बी, जिसमें एंगल वन अगर इक्वल है, एंगल ए अगर इक्वल है एंगल बी के, तो उसके अपोजिट साइड, तो मेरे को बताओ ये तुम्हारा ट्राइंगल है। जिस ट्राइंगल का नाम सी ए बी है उसमें इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। और एंगल ए के अपोजिट साइड है बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हम बोल सकते हैं एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसका नाम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो सी ए बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। कितना सिंपल क्वेश्चन था रे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये भी उसी की तरह का क्वेश्चन है बच्चा। कैसे, देखो, इसमें एक ट्राइंगल गिवन है हमारे को, मैं थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ क्योंकि अब टाइम ज्यादा तुम्हारा लेने की जरूरत नहीं है मुझे। दैट इज पी क्यू आर। ओके, इसमें एक एस टी ऐसे ड्रॉ है। ये कह रहा है कि पी एस, ये वाली लाइन अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो तुम डायरेक्ट मुझे देखते ही बोलोगे एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर इस क्वेश्चन को मैं प्यार से समझाता तुम बोर हो जाते आज, है ना। फिर ये कह रहा है एंगल पी एस टी, मैंने कहा ये रहा वन, और एंगल पी आर क्यू ये रहा एंगल टू। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, ये गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, जो पूरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैंने कहा बहुत इजी है। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, यस और नो, सही है, ठीक है। मैं बोला अगर एंगल वन इक्वल हो जाए एंगल क्यू के, क्यों हो जाए भाई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, लास्ट में भी ऐसा ही होता था, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल टू। और एंगल टू का नाम क्या है, एंगल आर है क्या, यस, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। और एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो तुम लिख देते हो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो देयर फोर पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आईटी है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो बहुत ही प्यार से और आराम से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट का एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बगैर भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं मेरा काम जरूर करूंगा। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, उस एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, 16 एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन कम है एक्सरसाइज में तो हम थोड़ा जल्दी से इसको कर सकते हैं इस चैप्टर को, बट मुझे नहीं लगता इतना जल्दी होगा। बट एक एक बात को समझो, तुम्हें कोई डाउट हो पर्टिकुलर वीडियो में, तो उसका टाइम इंटरवल के साथ मुझे डाउट पूछना, क्योंकि मुझे देखूंगा फिर मैं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग कमेंट करूंगा, ताकि तुम्हारे को उससे रिलेट करके तुम उसको समझ सको। ओके, मैं डाउट बताने के बाद एक बार उस वीडियो को जरूर देख लिया करो, उस क्वेश्चन को, ताकि वो डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बच्चा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।